जैसे बाबा कहता है कि जो विशेषता आपको मिली हुई है, जो लौकिक पढ़ाई मैंने नर्सिंग की थी, तो उसी आधार से ही बाबा ने मधुबन में रहने का चांस दिया। और शुरू से ही ये भाग्य रहा हुआ है कि यज्ञ के जितने भी बड़े हैं, जो बड़ी दादियाँ हैं, जो बड़े भाई थे, लौकिक जो पढ़ाई पढ़ी है उसके कारण से इस अलौकिक जीवन में सदा बड़ों के समीप रहने का चांस मिला। जब मधुबन में भी सेवा करने के लिए आए थे हॉस्पिटल में, तब भी बड़ों के अंग संग रहने का चांस मिला। और उसके बाद वहाँ से ORC में आए सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में, और वहाँ पर भी बड़ों के अंग संग रहने का चांस मिल रहा है। शुरू से दादियों की सेवा में रहे, आशा दीदी के साथ रहें। तो मुझे एक अनुभव जो आज तक मुझे कभी क्लिक नहीं हुआ था, जब मैं दीदी चाइना गई थी तो ये बात मुझे क्लिक हुई थी कि जब ORC बन रहा था तब दादी, बड़ी दादी ने सब जगह पर भंडारी रखवाई थी। और उस समय मैं नई नई ज्ञान में आई थी, और नशा तो शुरू में बहुत होता है। बाबा की जो मदद मिलती है, पालना मिलती है, बड़ों का जो प्यार मिलता है, तो उस समय जब मुझे जन्मदिन पर पार्टी करने के लिए मिला हुआ था थोड़ा सा जो धन होता है, तो उस समय मैंने कहा कि अब मुझे ये पार्टी आदि कुछ नहीं करनी, किसी को नहीं देना है, मुझे बाबा की सेवा में लगाना है इसको। और उस समय मैंने जो ORC के निमित्त भंडारी रखी थी तो उसमें डाला था। और बाबा ने मुझे कहाँ से, कभी उस समय सोचा भी नहीं था, तब ORC बना हुआ नहीं था, लेकिन बाबा ने उसका रिटर्न कितना अनगिनत दिया, जो मुझे ORC में सेवा करने का चांस मिला। और इस अलौकिक जीवन में जो कुछ सीखा है सब आशा दीदी से सीखा है। उन्होंने हमें इतना बड़ा किया है, छोटे से रूप में हम आए थे, लेकिन जो कुछ सिखाया है दीदी ने सिखाया है, तो ये भी इस संगम युग का बहुत बड़ा भाग्य है जो बाबा ने हमें दिया हुआ है कि बड़ों के अंग संग रहने का चांस मिलना। तो मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि बड़ों के अंग संग रहने का मुझे चांस मिला। और शुरू से मैंने एक बात जो धारणा में पक्की की हुई है कि जो भी जिम्मेवारी बाबा बड़े देते हैं उस जिम्मेवारी को मुझे पूरा निभाना है, रात दिन एक करना पड़े, लेकिन जो भी जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को कुछ भी करके बहुत अच्छे से, बेखूबी से उस जिम्मेवारी को निभाना है। और वर्तमान समय में पिछले 5 महीने से ये पुरुषार्थ कर रही हूँ, जिस पुरुषार्थ में मुझे लगता है मैं 95% पास हुई कि क्योंकि बड़े स्थान पर रहते, मैनेजमेंट में होते, तो कई बार रिएक्ट कर लेते, रिजेक्ट कर लेते, या हल्का सा रोब आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो पिछले 5 महीने से मैंने इस विशेष धारणा पर अटेंशन दिया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी लग रही कि 95% मैं इस बात में, इस धारणा में पक्की रही कि मुझे जो पहले थोड़ा कई बार आ जाता था, लेकिन इस बात में मैं बहुत अच्छे से पास हुई। तो बड़ों की जो पालना मुझे मिली, बाबा की जो पालना मिली, तो उसी आधार से आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबको दीपावली की बहुत 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 मुबारक। जब ये कोरोना का चल रहा था तो ORC में जब 2 साल पहले दिवाली का फंक्शन था, तो उसके बाद करीब 85% जो हमारे भाई बहनें थे, मतलब 200 भाई बहनें हम वहाँ पर रहते थे, तो पॉजिटिव हो गए थे। एट अ टाइम 60 भाई बहनें पॉजिटिव निकले, फिर धीरे धीरे और बढ़ते गए। लेकिन बाबा की ही कमाल है, बाबा की मदद है कि अचानक एक भाई संपर्क में आए, दीदी से मिलके गए, और दीदी को वो वापस जा ही रहे थे दिवाली का फंक्शन करके, लेकिन गेट से वो वापस आए दीदी के पास, और वो भी कह रहे थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बोला कि हमारी लैब है और कुछ भी चेकअप आदि करना है तो आप करा सकते हैं। तो जब भाई बहनें बीमार पड़ने लगे तो दीदी को ख्याल आया कि भाई बोल के गया था तो उसको बुला लेते। तो जब चेक किया तो एट ए टाइम 60 भाई बहनें पॉजिटिव हुए। तो बाबा की ये मदद थी, और बड़ों ने इतना अच्छे से उस सिचुएशन को, दीदी ने इतना अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि धीरे धीरे वो बढ़ते गए, पॉजिटिव भाई बहनों की संख्या बढ़ती गई। आज घर में
इसको के टाइम पर अगर एक व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है तो घर में कैसा माहौल हो जाता है, लेकिन इतने भाई बहनें पॉजिटिव हो गए। लेकिन दीदी ने, भाई साहब ने और भी जो बाबा ने मदद की, उस आधार से उस परिस्थिति से पार निकले। तो बड़ों के मन में ये ख्याल आया कि ब्राह्मण हम बच्चे हैं तो बाहर हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, दवाइयों की प्रॉब्लम आ रही थी, या घर में भी ठीक से केयर नहीं हो रही है, और ख़ास करके जो समर्पित भाई बहनें हैं। तो फिर बड़ों ने संकल्प किया और उस आधार से फिर ORC में कोरोना केयर सेंटर बना हुआ है, जो हमारी पहले से एक बिल्डिंग थी पीस पैलेस, तो उसका जो आधा पोर्शन है तो 55 बेड का वहाँ पर कोविड सेंटर बनाया है। तो दिल्ली से भी भाई बहनें वहाँ पर जब बीमार पड़े तो आए, और लैब वाले का तो सहयोग है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो बड़ों की पालना मिलती है, जो मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, ज्ञान योग से जो मदद मिलती है बड़ों के थ्रू, तो उससे हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि कोविड के टाइम पर मानसिक रीति से बहुत डाउन हो जाते हैं, और मैंने कई ऐसे देखे भी हैं भाई बहनें जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टरों ने जैसे कि जवाब दे दिया है वेंटिलेटर पर डालना है, लेकिन रोज़ दीदी उनसे बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे या व्हाट्सएप पर फ़ोन पर बात करते, तो उनके अंदर इतनी पावर स्ट्रेंथ आई जिससे कि वो वेंटिलेटर पर जाने वाले लोग भी बाहर निकल आए। तो ये बहुत सुंदर एक कोविड सेंटर वहाँ पर बनाया हुआ है। तो जब भी, जैसे आप सबको दीदी ने तो इनवाइट किया ही है, जब भी आप आएंगे तो आप उसका भी अवलोकन करेंगे। अभी हम दीदी जी के लिए क्या कहें, हम तो निशब्द हो गए जो शब्द दीदी के द्वारा हमने सुने हैं। फिर भी आए हैं आप बनकर अमन का फरिश्ता, आबाद है तुम्हीं से इस यज्ञ का गुलिस्तां। आए हैं बनकर आप अमन का फरिश्ता, आबाद है तुम्हीं से इस यज्ञ का गुलिस्तां। और दीदी जी की छवि को देख कर के एक ऐसी अनुभूति होती है कि पवित्र मन की भावना शुद्ध पूजा की थाली हो, पवित्र मन की भावना शुद्ध पूजा की थाली हो, होली के हैं रंग तुम्हीं से जगमगाहट भरी दिवाली हो। वो मृदुल आपकी भाषा, वो मृदुल आपकी भाषा, आपकी वो तेजस्वी आभा, बहुमूल्य प्रतिभा के हे धनी, आपसे ही बनी इस यज्ञ की परिभाषा। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, दीदी जी तो उपस्थित हैं ही हैं, साथ साथ जो परंपरा के अनुसार हैं, तो एक कन्या को, कुमारी खुशी, वो आएंगी और एक स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे। कोई भी जाएंगे नहीं, हम दीदी जी के साथ दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। और अभी बाबा को मिलकर सभी भोग लगाएंगे और उसके बाद दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। संदेसी वतन में जा, संदेसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा। संदेसी वतन में जा, पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना। फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा,
वचन को ले हाथ थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में हम आज वचन की ओर, स्वागत की मुद्रा में खड़े बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे, बात है संयोग की। हम चल दिए वचन को ले हाथ थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, पाते रहे शक्ति अपार, युक्ति है सहज योग की। हम चल दिए वचन को ले हाथ थाली भोग की। हम चल दिए वचन को ले हाथ थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वचन को ले हाथ थाली भोग की। हम चल दिए वचन को ले हाथ थाली भोग की। दीदी जी से तो आप सभी परिचित है ही हैं, पर फिर भी जो खुद परिचय हो उनका हम परिचय क्या दें। परम श्रद्धेय, परम तपस्विनी, परम आदरणीय, श्रेष्ठ मार्गदर्शक राजयोगिनी आशा दीदी जी, इनके विषय में क्या कहें। हमारे तो टीचर रहे हुए हैं। टीचर्स ट्रेनिंग की जो बात कहें तो ये तो यज्ञ की परंपरा है। जब भी कोई कन्या समर्पित होना चाहती है तो मधुबन में विधिवत 1 महीने का चांस मिलता है उसको रहने का, दीदी और दादियों के परवरिश में रहने का और उनकी पालना लेने का। तो हमारे भी टीचर रहे, ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। तो आज हमें आदरणीय दीदी जी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर वो योग भट्टी की बात हो या फिर किसी भी वर्ग को संबोधन करने की बात हो, दीदी जी के अंदर वो सारी खूबियाँ, एक बाबा की सौगात हम सभी के बीच उपस्थित है। तो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में आपने देश के विभिन्न हिस्सों में मंत्रियों, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालयों व न्यायाधीशों, राजदूतों और विधायकों के लिए राजयोग ध्यान पाठ्यक्रम का संचालन और समन्वय किया है। आपने कई राज्य सचिवालयों में राजनीतिक नेताओं और IAS अधिकारियों के प्रबंधन, नेतृत्व और व्यवहार पाठ्यक्रम की रचना और उन्हें संचालित करने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की आप लेखिका भी रही हैं, जैसे तनाव प्रबंधन, मानव मन प्रबंधन, विचार नेतृत्व और क्रोध पर जीत, ध्यान आदि। तो दीदी जी एक वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता, वक्ता और कुशल प्रशासक हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशिका के रूप में कार्यरत हैं। आप मात्र 9 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा कुमारीज के साथ आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन कर रही हैं। तो ऐसी आदरणीय बहुमूल्य प्रतिभा के, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय दीदी जी का एक बार फिर से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। वो अवसर या फिर एक मौका है, वो अवसर या फिर एक मौका है। इन आँखों ने जो देखा है,
आपसे समर्पण जीवन का मर्म सीखा है। आपके सानिध्य में जो आया उसे अपना व्यक्तित्व स्पष्ट नज़र आया है, स्पष्ट नज़र आया है। तो अभी हम हमारे समक्ष साक्षात उपस्थित देवी स्वरूपा दिवाली के दिन किसकी पूजा करते हैं? माता लक्ष्मी जी। तो अभी दीदी जी का बखूबी से हम श्रृंगार करेंगे। तो बहनें अभी आएंगी और माता लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। इतिहास में भी दीपावली का बहुत बहुत महत्व है। तो लुधियाना में तो लुधियाना वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि कोई ना कोई दिवाली के अवसर पर बाबा अपने हाथों से तराशे हुए ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जी को निस दिन सेवक, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद मुनि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम शुभ फलदाता, मैया तुम शुभ फलदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जग निधि है त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तहाँ हर सद्गुण आता, मैया हर सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता। धन्य धन्य हुए भाग्य हमारे, धन्य धन्य हुए भाग्य हमारे, रोशन है हर आंगन द्वारे, आओ मिलकर चरण पखारे। भक्ति की बात ज्ञान में भी आ गई है, तो थोड़ी देर के लिए भक्ति में रम जाओ। धन्य धन्य हुए भाग्य हमारे, रोशन है हर आंगन द्वारे, आओ मिलकर चरण पखारे, दर्शन से हुए मन में उजारे। ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें शिव शक्ति रूप में, हमारा गायन शिव शक्ति रूप से है, तो हम लोग शिव शक्ति रूप से ही अच्छे लगते हैं। और हाँ, बिल्कुल ताली बजाओ इस बात को। आप लोग एग्री करते हो ना, शिव शक्ति रूप अच्छा लगता है ना? देखो दादियाँ थे ना, ये सब चीज़ें दादियों को बहुत अच्छी लगती थी। दादियाँ हमारी इष्ट हैं, उनको हम जितना भी करें कम है। लेकिन हम बहनों का जो गायन है वो हमारा शिव शक्ति रूप से। आप देखो ब्रह्मा बाबा खड़ा है ना शक्ति सेना को लेके,
वो किसका गायन है? बोलो। वो हमारा गायन है। तो हम लोग शिव शक्ति, भारत माता अवतार, वो हमारा रूप है। तो वो अच्छा लगता है। बाकी हमारी बहनों ने किया, इनका प्यार है, लेकिन लेकिन मैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये स्वीकार करना भी अपनी प्रारब्ध को कट करना है। दीदी भविष्य रूप तो आपका है। भविष्य में देखा जाएगा। अभी एक थोड़ा सा झलक तो आएगी ना, इसलिए झलक तो नो नेवर। बाबा ने प्रारब्ध को स्वीकार करने से मना किया है, वो हम नहीं कर सकते हैं। अपना शिव शक्ति स्वरूप, ब्रह्मा कुमारी स्वरूप, वो भाषण करवा लो। अब दीपावली का आप लोग 5 बातें बताएंगे यज्ञ वाली? कौन सी? दीपावली पर दादियों का जो, अच्छा, दीपावली का ये तो पढ़ा रही, ये वाइट ही है, इसके साथ जाते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, हमारी सभी बहनें, समर्पित बहनें जो बैठी हैं, इन सब की डेडिकेशन, समर्पण भाव में रात को सबको मिली हूँ, सब बहनों से। एक एक बहन एक से बढ़कर एक है। यस, बाबा ने, दादियों ने, देखो लुधियाना में कौन कौन सी दादी की पालना मिली आपको? मिट्ठू दादी, ध्यानी दादी, कम बात थोड़ी है। राज दीदी, हाँ, लुधियाना में मम्मा भी आई। राज दीदी जो नंबर 1 टीचर थी, चंद्रमणि दादी। और अब आपके सामने उन हाथों से पली हुई ये दीदियाँ हैं। इन दीदियों का जितना प्यार से आप अभिनंदन करें उतना कम है। कर बाकी दीपावली, बैठो। दीपावली जो है ये हमारी कई चीज़ों की यादगार है। पहला, ब्रह्मा बाबा ने जब यज्ञ में अपना सब कुछ समर्पित किया तो बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट में अपनी सब चल अचल संपत्ति सरेंडर की। उस हिसाब से दीपावली को हम अपनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फाउंडेशन का दिवस भी कह सकते हैं। और दीपावली पर ही प्यारे बाबा ने नया अलौकिक जन्म, बिल्कुल जब सब कुछ सरेंडर कर दिया तो अब पुराना सब खत्म हो गया। आज की मुरली में भी देखो कोइंसिडेंस है कि मेरे को तेरे में बदल दो। कोइंसिडेंस है ना? आज की मुरली में आया, खुश नसीब कौन है जो मेरे को तेरे में बदलते, बलिहार जाओ। तो बाबा तो बलिहार गए, लेकिन बाबा के साथ फिर हमारी सब दादियाँ जो आदि काल की थी, उन सब का जन्म दिवस हम लोग दीपावली पर मनाते हैं। दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, सबका इस पर मनाते हैं। तीसरा, दीपावली जो है इससे पूर्व 2 पर्व होते हैं। कौन से? एक होता है नरक चौदश और दूसरा होता है धनतेरस। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदते हैं। अब इसका बड़ा अच्छा लिंक है। नए बर्तन खरीदते हैं। नए बर्तन खरीदना अर्थात ये जो बुद्धि रूपी बर्तन है इसको नया बना। पहले था ये
अज्ञान का कलश, अब यहाँ पर है ज्ञान का कलश। तो इसके अंदर वो अमृत जो बाबा रोज सवेरे बांटते हैं, वो अमृत हम इसमें टिकाते हैं, रखते हैं। तो उस हिसाब से ये धनतेरस हमारे लिए दीपावली का शुभ आरंभ है। उसके पश्चात आता है नरक चौदश। बर्तन अच्छा हुआ, अमृत मिला, तो अपने अंदर से जो सारी गंदगी है वो हम निकाल देते, कोना कोना हम साफ करते हैं, है ना। दीपावली पर कोना कोना साफ करते हैं, यानी यादगार है सतयुगी दुनिया में कोना कोना साफ होगा। उसके लिए अपना मन मंदिर का कोना कोना साफ करना है। ये निशानी है नरक चौदश की। फिर उसी दिन छोटी दीपावली भी होती है, क्योंकि जैसे गंदगी निकलती है रोशनी आती है, अंधकार खत्म होता है, रोशनी आती है। एक ज़्यादा दीपक नहीं जगाते, थोड़े से जगाते। फिर आती है दीपावली। दीपावली पर तो दीपराज बाबा के साथ एक दीपक से अनेक दीपक जग जाते हैं। तो एक दीपराज बाबा से हमने अपना दीपक जगाया, और वो दीपक जो है मेरा जगा तो मैंने आपका जगाया, आपका जगा तो आपने औरों का जगाया। करते करते ये दीप उत्सव कहो, दीप माला कहो, दीपावली कहो, दीप प्लस अवली, दीपकों की लाइन, अवली माना लाइन, दीप माला ये बन जाती है। और दीपावली कॉरोनेशन डे है। हाँ, कॉरोनेशन डे कहते हैं जबकि राज्य सिंहासन पर श्री राम, वहाँ तो वो बताते हैं ना श्री राम को बिठाया, तो राज्य सिंहासन पर तो हमारा 111, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन होता है नया वर्ष, हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है। तो उस दिन वो निशानी है नए सृष्टि चक्र के नए संवत के आरंभ की। जब सबकी दीपावली हो गई, सब जग गए, तो नई सृष्टि का आरंभ। तो 111 जो स्टार्ट होता है उससे पहले का हल थोड़ा सा टाइम है ये। और इस दिन प्यारे लक्ष्मी नारायण जो है वो राजगद्दी पर बैठते हैं। श्री कृष्ण और श्री राधे राजगद्दी पर बैठते हैं, तो नया ये शुरू होता है। और भाई दूज जो कि तिलक मिलता है विजयदशमी का, विजय का, क्योंकि जब बैठते हैं गद्दी पर तो तिलक निशानी है। किस बात की? तिलक निशानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब किसी को जिम्मेवारी दी जाती है तो तिलक दिया जाता है। जब किसी को तपस्या में बिठाया जाता है, भट्टी होती है, तिलक दिया जाता है। जब किसी को युद्ध के मैदान में जाना होता है, तिलक दिया जाता है। जब कोई युद्ध के मैदान से विजयी होकर लौटता है तो तिलक दिया जाता है। फिर आत्म स्मृति का भी तिलक है। तो ये तिलक कई बातों की निशानी है, जो कि राजगद्दी पर तो बैठे हो परंतु अब जिम्मेवार हो। किस बात के जिम्मेवार हो? यथा राजा रानी तथा प्रजा। राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। आपने ऐसा राज्य बनाना है, ऐसा राज्य चलाना है। ये है भाई दूज की निशानी। ठीक है, तो अब हमारे जीवन में, संगम युगी जीवन में हमारे दशहरा है या दीपावली है? बोलो। हाँ, क्या कहते हैं? दीपावली। दशहरा हो गया सबका? हाँ, दशहरा सबका हो गया। रावण मर गया। अभी ORC में भाइयों ने एक नाटक किया, रावण तो मरता क्यों नहीं? हाँ, तो हर बार तेरे कहते तुम मेरे पुतले को जलाते हो, मुझे तो जलाते नहीं।
मेरे पुतले को हर वर्ष जलाते हो, मुझे थोड़ी जलाते हो, इसलिए मैं मरता नहीं। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। उसने बहुत अच्छा नाटक है, यूट्यूब पर होगा, देखिएगा आप लोग। तो रावण जो है, ये दोनों हमारी साथ साथ चलती हैं। हमारा दशहरा और दीपावली साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बाबा हमारा दशहरा मनाता है, क्योंकि विजयदशमी बाबा के बच्चे इस रावण को ख़त्म करते हैं और फिर बच्चे दीपावली मनाते हैं। इन दो पर्वों का संगम है, संगम युग में इन दो का संगम है। और उससे पहले नवरात्रि, शक्तियों के आधार से ये सब काम होता है। क्या ब्यूटीफुल मीनिंग्स हैं हमारे पर्वों के, कितने ब्यूटीफुल मीनिंग्स हैं। तो ऐसी दीपावली की कोटि 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 बार पदम बार आप सबको खुशियों भरी मुबारक मुबारक मुबारक। खूब प्यार से मनाओ और कोशिश करना एक दीपक ज़रूर, कोई नया दीपक जगाना। दीपावली पर एक नया दीपक कोई भी जगाना, कोशिश करना। अब आप भी ऐड करो कुछ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो दिल गा रहा है, हर वर्ष हम दीदी के साथ ही दीपावली मनाते रहें और ऐसे ही खुशियों से भरपूर होते रहें और पूरे साल का अपना चार्ट अच्छा दीदी को देते रहें। दीदी इतने बिजी होते हुए भी हम सबके लिए फरिश्ता बनकर बाबा ने भेजा। मैं कुछ समय पहले सोच ही रही थी कि दीपावली इस वर्ष कैसे मनाएं, तो बाबा ने यही उत्तर दिया था कि तुम चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ। तो चिंता उतार दी और दीदी हमारे बीच आ गए। थोड़ा सा पेपर लिया था पर बाबा ने फिर उसको पास कर दिया। दीदी कहते ऐसे कैसे मैं आ जाऊंगी, तो हमें तो अनुभव नहीं था कि बड़ों को कैसे निमंत्रण दे के बुलाया जाता है। तो कोई बहन निमित्त बनी तो हमने दीदी को कहा मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। कहते किस बात की? मैंने कहा आप आ रहे हैं हमारे पास 19 तारीख को। दीदी कहते ऐसे कैसे आ जाऊंगी मैं, आपने निमंत्रण तो दिया ही नहीं। तो मैंने कहा दीदी मुझे तो पता ही नहीं था कि निमंत्रण भी देना है। उसके बाद हमने दीदी को इनवाइट किया, फिर भी दीदी ने कहा मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा बाबा आपने कहा था चिंता उतार दो, मैं बैठा हूँ। तो अब आप ही देख लीजिए, हमने तो दीदी के साथ ही दीपावली मनानी है। तो बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया और दीदी का भी, जो इतना बिजी होते हुए भी, हम बहुत टाइट दिनचर्या थी दीदी की। कैसे हम यूट्यूब पर भी देख रहे थे, कैसे अहमदाबाद से आए, बहुत सीरियस की कंडीशन थी, कोई रिलेशन में थे, और फिर भी दीदी इतना बिजी होने के बाद भी मैं तो एक बार सोचा था कि कैसे आएंगे। फिर दिल्ली निवासी 3-4 हज़ार वारसी में इकट्ठे हो गए, अब दीदी कैसे निकल के आएंगे। तो बाबा फिर एक ही जवाब दे रहा था, मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने भी निभाया और दीदी ने भी अपना वायदा निभाया और हम सबको संतुष्ट करके सबको संतुष्ट मना दिया। दीदी आपका कितना शुक्रिया करें। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा। ओम शांति। अभी हम केक कटिंग करेंगे, उसके बाद कैंडल लाइटिंग भी करेंगे और बाकी प्रोग्राम प्रियंका बहन देंगी। बहनें भी उपस्थित हो जाएं और अभी देख रहे हैं आप सभी केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। समर्पित बहनें शीतल दीदी भी आएंगे। केक कटिंग के कार्यक्रम के लिए पवन भाई जी और गुरप्रीत भाई जी प्लीज़ मंच पर उपस्थित होंगे।
कन्या का दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में रास भी रहेगा, एक भाव नृत्य। तो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ आती हैं, हर एक दिल में आशाओं के दीप जलाती है, उमंग जगाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। सभी हाथों में जो मोमबत्तियाँ पकड़ी हुई हैं, ये सभी इसको बंद कर करके अपने साथ लेकर जाएंगे। और आपको सभी को मालूम है कि सिविल लाइन में जो दिवाली पर्व मनाया जाएगा उसमें भी सभी साथ लेकर आएंगे और अपने घर में भी इसी से दीपावली पर्व मनाएंगे। तो अभी मैं कुमारी लवन्या को बुलाना चाहूँगी, तो वो आएगी
और अपना भाव नृत्य प्रस्तुत करेंगे। आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज़, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। शेष है तो इसलिए अपनी अपनी जगह पर सभी शांतिपूर्वक बैठिए और कन्या का उत्साहवर्धन कीजिए प्लीज तालियों के साथ। स्वर्णिम दुनिया आई की आई, जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा। ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है, सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है, छोड़ी कलयुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। कहे पुरवाई बाज शहनाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, देवी देवताओं की। बजेगा जो जिसका ओआरसी से बना हुआ ये गीत है। ओआरसी की टीचर बहन ने समर्पित बहन ने लिखा हुआ है। सपना तो वो है बोल दे दिया है। ठीक है। इस गीत के बाद प्रियंका दीदी मैं सुरिंदर ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ बाद में ये सब ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ उधर उधर उधर। ਚਲ ਮੈਂ ਕੋਲ जिसमें अपने विश्व शांति सदन की कन्याएं भी हैं, जिसमें गिद्दा रास भी है, भांगड़ा टीम भी है। दीप जो